आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रीडम। देखिए, जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए या उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको हम पहले समझना ज़रूरी है। तो जब भी हम बात करते हैं फ्रीडम की, जैसे आप जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है। ये कई सारी अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर बना है। कुछ कहते हैं कि भाई ये ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज का मिक्सअप है, और काफ़ी ये भी कहते हैं कि संस्कृत आपका, इससे क्या नाम है, कई सारे वर्ड संस्कृत से भी लिए गए हैं। तो ऐसे में जब भी हम कोई वर्ड जानते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि फ्रीडम का जो ओरिजिन है, यानी जो ये वर्ड है ये कहाँ से मतलब पैदा हुआ। तो सबसे पहले हम देखें फ्रीडम जो है एक इंग्लिश वर्ड ही लिबर्टी का ही सिमिलर वर्ड माना जाता है। तो जो लिबर्टी है वो एक अपने आप में एक लैटिन वर्ड लिबर से बना है। लिबर का मतलब क्या होता है, एक तरह का फ्री रहना या फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आप जो भी कहना चाहो। यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी करने की पूरी फ्रीडम हो या क्या नाम है पूरी छूट मिले, तो फ्री से ही आपका क्या बन गया वो फ्रीडम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि फ्रीडम क्या है, एक ऐसी सोशल कंडीशन है जिसमें किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन को हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते। यानी किसी भी तरह का जो प्रतिबंध है या किसी तरह की जो रोक है वो ना हो, तो वो क्या है अपना में फ्रीडम मानी जाएगी। तो यहीं से थोड़ा सा एक डिबेट निकल करके आता है कि फ्रीडम का मतलब अगर ये है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम दे देना, यानी कि पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान कर देना, तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, यानी फ्रीडम का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान अगर चाहता है अपना डेवलपमेंट करना, यानी कि व्यक्तिगत जो आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो होती है उसका विकास करना चाहता है, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या नाम है कुछ चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में हमें 6 तरह की फ्रीडम दी गई हैं, और इन 6 तरह की फ्रीडम के साथ साथ 19 के पार्ट 2 में हमें उससे रिलेटेड, यानी जो 6 फ्रीडम है उससे रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड की गई हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शन को इसलिए दिया गया ताकि हम इन फ्रीडम का मिसयूज़ ना करें या किसी के फ्रीडम का हम क्या नाम है वॉलेशन ना करें। तो इसलिए इस चैप्टर में हम नॉर्मली पढ़ेंगे कि फ्रीडम क्या होता है, यानी कि पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इसका मीनिंग। फिर पढ़ेंगे कि भाई इसमें कुछ 2 कंडीशन आएंगी, ये आपका नेल्सन मंडेला रहेगा। ठीक है, फिर रहेगा आपका आंग सांग सू की, ये 2 का नाम है। इसमें केस स्टडी है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे भाई जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं तो 2 फ्रीडम फाइटर हमेशा सबसे स्टार्टिंग में रहते हैं। तो ऐसे में जबकि आंग सांग सूकी है और नेल्सन मंडेला है, इन्होंने फ्रीडम को लेकर के अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया इसमें हम जानेंगे। क्लियर, फिर अगला आपका रहेगा काइंड्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर का मेन थीम है वो है आपका J.S. मिल। आपने शायद नाम सुना होगा। जब भी हम क्या नाम है फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट जो उसके सपोर्टर माने जाते हैं आपको माने जाते हैं J.S. मिल, जिनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये बेसिकली ब्रिटिश थिंकर माने जाते हैं, ये सिविल सर्वेंट भी थे, और इन्होंने अपनी थ्योरीज़ में कई सारे आइडियाज़ दिए, लेकिन फ्रीडम के बारे में जो उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। तो इस फ्रीडम से रिलेटेड जो उन्होंने आइडिया दिया अपनी एक बुक में दी है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। उस बुक का नाम है ऑन लिबर्टी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक में उन्होंने फ्रीडम के बारे में प्रॉपर, जिसे कहते हैं हम लोग, एक एक वर्ड को क्या नाम है एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि फ्रीडम क्या होती है, कितने टाइप की होती है, फ्रीडम में किस कंडीशन में हमें किसी भी एक पर्सन को पूरा फ्री कर देना चाहिए या कुछ कंडीशन में हमें क्या नाम है फ्रीडम देनी चाहिए। तो वो सब इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर क्या है आपके एक तरह से जो फ्रीडम चैप्टर उसका क्या नाम है ओवरव्यू है। इसमें एक टॉपिक और रहेगा, वो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको हम कहते हैं सेव गार्ड्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, यानी कि सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में स्वतंत्रता मिले सभी को, तो उसके इंश्योर हम कैसे करेंगे, सुनिश्चित कैसे करेंगे, वो इसमें हम जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हम अपनी फ्रीडम का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी पॉसिबल होगी, लेकिन मोनार्की में हम फ्रीडम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है आपका इन्हीं मेन पॉइंट्स पर कवर रहेगा जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा।